नमस्कार। बीते रोज शनिवार को जिला पंचायत शिक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष अमित पड़ेरिया जी के द्वारा की गई। बैठक में कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई और क्या शिकायतें आई? जी भाई साहब, क्या क्या चर्चा हुई बैठक में? बैठक में चर्चाएं तो कई विषयों पे हुई, लेकिन मेन बिंदु थे कि अभी छात्रावास दिनारा में कोई बच्ची के ख़त्म होने की बहुत सूचना थी। उसमें डीपीसी महोदय ने उसमें जांच के आदेश करे हैं कि पिछले 16 फरवरी को कोई बच्ची बीमार हुई और उसको घर भेज दिया गया वार्डन द्वारा, और बच्ची घर पे वो शायद सुनने में आया कि उसका देहांत हो गया। तो उसमें डीपीसी महोदय के संज्ञान में, तो उसमें जांच के आदेश करिए, कमेटी गठित की है। ये प्रमुख रूप से मुद्दा था। और मेरे द्वारा जो उठाया गया था कि जिले में जो छात्रावास संचालित हो रहे हैं उनमें थोड़ी स्थिति खराब है, तो उनमें भी जांच के आदेश किए हैं। और जो जहाँ ज़्यादा गड़बड़ है वहाँ के वार्डन को हटाने के लिए भी चर्चा हुई। अब जांच के बाद जैसा साफ होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। जो बीते 2 मार्च को जो घटना हुई थी जिसमें बीआरसी करारा के द्वारा जांच की, जो चेकिंग पे गए थे, उसके बाद उसी घटना की आप बोल रहे हैं जो बालिका बीमार थी, बालिका बीमार पाई गई थी? हाँ, उसी घटना की जो दिनारा हॉस्टल में बच्ची बीमार हुई थी, उसको फिर घर भेजा। घर पे इलाज के दौरान उसकी सुनने में आया कि उसकी शांत हो गई बच्ची को। भाई साहब, इसके बारे में आपने जब अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं? नहीं, अधिकारियों से चर्चा हुई। बड़ी संवेदनशील मामला है जी, और चिंता का विषय भी है, लेकिन उसको बड़ी चिंता में लेती हुई हमारी डीपीसी महोदय ने उसमें कार्रवाई होगी। उसमें जांच है, जांच समिति गठित की है, 3-4 लोगों की उसमें जांच समिति गठित की है, और वहाँ जो भी सामने आएगा, जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। स्कूलों की जो स्थिति है, खासकर हमारे अपने क्षेत्र की 90% स्कूल ऐसे हैं जो समय पर खुल नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर आगे क्या आपके द्वारा कदम उठाए जाएंगे? हाँ जी, ग्रामीण द्वारा जब विकास यात्रा हुई तो स्कूलों की काफ़ी शिकायत सुनने मिली, शिक्षक नहीं आते हैं। तो एक निरीक्षण हमारे द्वारा भी किया गया था, लोगों ने शिकायत करी थी। तो भरतपुर में उसमें जो लोगों ने बताया तो वो सही था, स्कूल बंद पाया गया। उस पर 3-4 शिक्षक उसमें निलंबन भी हुआ है उनका डीओ द्वारा। मंत्री जी संग उसमें भी आए थे, प्रभारी मंत्री जी को भी इसकी जान दी थी और उनको सस्पेंड किया है। हाँ, स्कूलों में मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन सुधार आएगा। मतलब आपने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है कि स्कूलों की जो खुलने की जो स्थिति है वो सुचारू रूप से चले? हाँ, जब से लगातार चेकिंग हो रही है और जब चेकिंग में तेज़ी आई है, बीआरसी, बीओ, संकुल प्रभारी, आपके सीएससी, बीएससी लगातार उसमें दौरे कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आती है। स्कूल में काफ़ी सुधार हुआ है और होगा भविष्य में। तो अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, नए सत्र में नई चीज़ देखने मिलेगी। यानी कि आपकी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के स्कूल नए सत्र में सुचारू रूप से चलें, जो शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वो कम से कम अपने क्षेत्र में तो सही से चलें। बिल्कुल बिल्कुल, अपने क्षेत्र में पूरे जिले में मैं तो कोई करूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें पूरी पारदर्शिता के संग, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिक्षा पे विशेष जोर दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने हर स्कूल में अगर बच्ची टॉप आती है 12th में, उसके लिए स्कूटी का प्रावधान किया। हर जहाँ स्कूल है उनमें तो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है, बच्ची पढ़ने निकलेंगे, कई सुविधाएँ, ड्रेस की सुविधा, साइकिल की सुविधा, तो बिल्कुल होगा, अगले सत्र से होगा, अच्छा ही होगा सुधार। विकास यात्रा भी निकली थी, तो उसमें विकास यात्रा में आपने क्या क्या समस्याएं क्षेत्र की देखी, प्रमुख तौर पे जो लोगों ने आपको बताई हों? विकास यात्रा में लोगों के बहुत काम हुए हैं, वो बहुत सफल यात्रा रही पूरे मध्य प्रदेश में। और आप भी कई दौरों में संघ में थे, उसमें कवर कर रहे थे। तो उसमें संबल योजना है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा 18 साल के बच्चे जो छोटे हैं उसमें कई केस मिले हैं, और शासन ने उनका तुरंत, अधिकारियों ने उसको तुरंत उसका लाभ मिलाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को जो आए थे, उन्होंने गांव दबिया जगन के विश्वकर्मा परिवार के संघ की घटना, उनके 5 बच्चे थे, उनके दादाजी को उसका संरक्षक बनाया, प्रमाण पत्र भी दिया। तो इस विकास यात्रा में बहुत काम हुए हैं। तो ऐसा अभी जो लाडली बहना योजना शासन के द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लाडली लक्ष्मी बहना योजना बहुत सफल योजना साबित होगी, और इसमें सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी का जे धैर्य
सोच है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनको लाभ मिलना है उनके 100% उनको लाभ मिले। उसमें हम लोग भी अब बूथ स्तर पे इसकी कार्ययोजना हमारी पार्टी के द्वारा बनाई गई है। अधिकारियों का बड़ा सहयोग है हर बैठक में। इस पर विषय पर चाहे शिक्षा की बैठक हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे हमारी साधारण सभा हो, उसमें विशेष वो किया जा रहा है और हम लोग भी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। उसके फार्म 25 मार्च से शुरू होंगे और बढ़ चढ़ के हम सब लोग उसमें कार्य करेंगे। आज वीरांगना अवंतीबाई का भी बलिदान दिवस है, उनके बारे में 2 शब्द कहिए। हाँ, आज महारानी वीरांगना अवंतीबाई का 166वां बलिदान दिवस है और क्रांति सन 1857 क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी शहीद हुई अंग्रेज़ों से लड़ती हुई। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देश की धरोहर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल पर आप बता रहे हैं कि कार्रवाई हुई शिक्षकों पे, तो कई लोग इस चीज़ से खफा भी हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा क्या है कि जब सुधार होता है तो 1% 2% लोगों को दिक्कत आती है। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, मैं उनसे ये कहूँगा कि जो शासन की योजना है उस योजना को धरती पर लागू करा रहे हैं और मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और जो मुझे उपाध्यक्ष के नाते जन शिक्षा का मुझे अध्यक्ष होने में अपना काम कर रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे खफा है कौन नहीं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। शासन की जो छात्रसाल महाविद्यालय के जन भागीदारी के अध्यक्ष अमित पड़ेरिया जी, तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।